नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जहां जीवन की पॉसिबिलिटीज हमें देखने के लिए मिल रही हैं और जीवन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर हम बात करें वीनस, जिसे शुक्र कहा जाता है, तो हम सभी समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये छठा सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही ये सबसे चमकीला ग्रह भी और गर्म ग्रह भी कहलाता है। अगर हम बात करें वीनस के बारे में, जो उसका घुमाव है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हमें देखने के लिए मिलता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है। साथ ही पृथ्वी के साथ और पृथ्वी जैसी कुछ सिमिलैरिटीज को ये रखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन और जुड़वा भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ अर्थ और सिस्टर ऑफ अर्थ भी जाना जाता है, बट इनमें दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है, तो यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर जल, हवा और रहने जैसी स्थिति है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो ऐसा कुछ भी शुक्र ग्रह पर नहीं है, पर यहाँ पर 470 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पर पहुंच भी जाए और पैर भी रख दे, तो सेकंड्स के अंदर हम उबल जाएंगे। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर जीवन जो है वो पॉसिबल और संभव है। तो एक अध्ययन के अनुसार हाल ही में बताया गया है कि नेचर एस्ट्रो के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्र ग्रह पर 2 गैसेस पाई गई हैं और यही 2 गैसेस बता रही हैं जीवन की संभावनाएं। आइए समझते हैं वो दोनों कौन कौन सी गैसेस हैं। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव का आधार, तो ये 2 गैसेस हैं, फॉस्फीन और अमोनिया गैस, जो शुक्र ग्रह पर अपनी मौजूदगी का पता लगा रही हैं और बता रही हैं। जीवन के अस्तित्व का संकेत है यही दोनों गैसें। अगर हम क्रिस कार्लसन के हिसाब से बात करते हैं, तो इन्होंने बताया है कि पॉसिबल साइन मिले हैं वीनस पर अमोनिया के और फॉस्फीन गैस के, बट दोनों गैसेस का एक साथ मिलना एक रेयर फिनोमिना है। अच्छा, अब फॉस्फीन गैस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये गैस देखने के लिए मिली कहाँ है वीनस पर। तो वीनस की सतह यानी कि शुक्र की सतह से 50 से 55 किलोमीटर ऊपर हम सभी को फॉस्फीन गैस देखने के लिए मिली है। अब जानते हैं कि फॉस्फीन गैस कैसी गैस है। तो ये एक रंगहीन गैस है, एक ज्वलनशील गैस है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी गंध के बारे में, तो लहसुन, गार्लिक जैसी और सड़ी हुई मछली की गंध ये गैस देती है। साथ इन गैसों के निर्माण या फिर इस गैस का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। एक सफेद फास्फोरस को गर्म करके हम फॉस्फीन गैस बना सकते हैं। साथ ही फास्फोरस, वाटर और एसिड को मिलाकर रिएक्ट करवाकर हम फॉस्फीन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ फॉस्फीन गैस के बारे में और अगर हम समझें, तो ये पाई कहाँ जाती है। ये ऐसी चट्टानों और रॉकी क्षेत्र के अंदर, रॉकी जो पहाड़ी क्षेत्र या फिर चट्टाने जो जगह होती है, वहां पर जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ही हमें ये मिल पाती है। किसी भी प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, या फिर कह सकते हैं नेचुरल केमिकल प्रोसेस से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, तो फॉस्फीन को जो हम लोगों को प्रेजेंस देखने के लिए मिली है, कंसंट्रेशन जो देखने के लिए मिला है वीनस के वातावरण में और शुक्र के वातावरण में, वो 20 पार्ट्स पर बिलियन पाई गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें, फॉस्फीन उन जीवाणुओं द्वारा विकसित किया जा सकता है और किया जाता है जो बहुत कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले वातावरण के अंदर है वो रह रहे हो। साथ ही अगर हम बात करें, औद्योगिक कार्यों के लिए भी फॉस्फीन एक गैर जैविक रूप में भी उत्पन्न की जा सकती है। अगर हम बात करें, तो इसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में भी करते हैं। जब हमें अनाज को स्टोर करना हो या फिर टबैको में कीट जो है वो ना लगे, तब हम लोग फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी करते हैं। इसका उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है और इसका उप उत्पादक हम लोगों को मेथ लैब में भी देखने के लिए मिलता है।
साथ अगर हम बात करें कि विश्व युद्ध जो हुआ था प्रथम 1914 से लेकर 1918 के मध्य, तो इसमें इस गैस का उपयोग एज एन केमिकल हथियार और रसायन हथियार के रूप में किया गया था। केमिकल वेपन के रूप में ये गैस का यूज किया गया था। साथ अगर हम बात करें इसी के साथ अमोनिया गैस के बारे में, तो ये भी हमारी एक कैसी गैस होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी रंगहीन गैस होती है। इसी के साथ ये पानी में घुल भी सकती है और पानी में घुलने के लिए और इसको तरल बनाने के लिए इस पर काफी ज्यादा प्रेशर दिया जाता है और इसे ठंडा किया जाता है, जिससे इसे स्टोर कर लिया जाए और ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाए। अच्छा, अब इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं, तो अवशिष्ट और अपशिष्ट जल उपचार, कोल्ड स्टोरेज, रबर, कागज, खाद्य और पेय उद्योगों में, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करा जाता है। इसी के साथ अमोनिया का उपयोग एसिड को बेअसर करने के लिए भी किया जाता है। और अगर हम बात करें शुक्र ग्रह के बादलों में कोई शुष्क जीव है, कोई ऐसा जीव है जो इन गैसेस को बनाने के लिए और ऐसी गैसें का निर्माण करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।